प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से हमारे इलोहिम संगति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आशा रखता हूं कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ जो है इसके बेल आइकन को दबाएंगे ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और मैं विश्वास करता हूं आपको ये हमारे छोटे छोटे संदेश जरूर आशीष में करेंगे और आप इस पर अपने विचारधारा और अपने बुलाहट, अपने अगुवाई के अनुसार इसमें आप मिक्स करें और भी उत्तम प्रचार करें, मुझसे बढ़कर करें और बहुत ही अच्छे करें। मैं विश्वास करता हूं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक और संदेश आपके बीच में रख रहा हूं, विशेष महिला सभा के लिए। महिला सभा में आप क्या प्रचार कर सकते हैं? हमेशा कोशिश करना चाहिए, हमें महिलाओं को उत्साहित करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं आज सबसे ज़्यादा सेवकाई कर पाएंगी और वो सुरक्षित ढंग से सेवकाई कर पाएंगे। हालांकि महिलाएं जो है कई बार अपने आप को कमज़ोर समझती है कि मुझे बुलाहट नहीं है, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मुझ में समझ नहीं है। हमने पिछले रविवार को अपने कलीसिया में जो है महिला सेवा कर सकती है कि नहीं, इस विषय पर हमने दो ग्रुप को जो है आपस में जो है वाद प्रतिवाद का जो है कार्यक्रम किया। तो हमने देखा कि वे कई बातों को बोल रहे थे कि हम ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते, पुरुष लोग ज़्यादा अच्छा प्रचार कर सकते हैं, ऐसे कई प्रकार के नेगेटिव बातें बोल रहे थे और कुछ पक्ष में भी बोल रहे थे सकारात्मक बातों को। तो आइए मैं आपको महिलाओं को उत्साहित करने के लिए संदेश दूंगा और हर एक पास्टर को जो है अपने कलीसिया की महिलाओं को सेवा करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। पहली बात, परमेश्वर की दृष्टि में जो है, परमेश्वर की दृष्टि में या बाइबल के हिसाब से बाइबल एक स्त्री को किस प्रकार परिभाषित करता है, बाइबल की सोच क्या है एक स्त्री के बारे में। कई नेगेटिव बात में बोलते हैं कि केवल पुरुष लोगों को परमेश्वर की सेवा के लिए चुना गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय माता, मेरे प्रिय बेटी, जवान बेटी, मेरी जवान बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने आपको भी चुना है। देखिए बाइबल और परमेश्वर आपके विषय में क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, बाइबल एक स्त्री को जो है परमेश्वर का स्वरूप कहती है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप परमेश्वर के स्वरूप हैं, केवल पुरुष ही नहीं, आप भी परमेश्वर के स्वरूप हैं। उत्पत्ति 1:27 में मनुष्यों को उसने बनाने की बात कही और मनुष्य को जब उसने बनाया तो उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और आप भी एक मनुष्य हैं। पुरुष को बनाया तो पुरुष के भीतर आपको रच लिया गया था। आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं, परमेश्वर के अरूप में नहीं है, आप उसके स्वरूप है, आप पर परमेश्वर का इमेज है। इसलिए परमेश्वर और बाइबल ये परिभाषित करते हैं कि आप उसी के छवि हैं। आपको इस विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, आप पुरुष के उत्तम सहायक हैं। एक पुरुष का सबसे बड़ा सहायक है ना, केवल स्त्री है। उत्पत्ति 2:18 में स्पष्ट बताया गया है कि आप परमेश्वर के बनाए हुए उस पहले इंसान आदम के जो है सबसे उत्तम सहायक हव्वा थी, और आज भी आप उत्तम सहायक हैं परमेश्वर के हर एक सेवकों के लिए, हर एक पुरुष के लिए जो आपके पति के रूप में दिया गया है। आप उसके सबसे बड़े सहायक हैं। वो कितने भी थके रहें, पीड़ित रहें, लेकिन वो ही आपकी मदद कर सकता है मेरे प्रिय भाइयों। इसलिए आप अपनी पत्नी से उत्तम सलाह लें, उत्तम सहायक के रूप में उनसे बातचीत करें। अंकित सचवान जी ने तो पवित्र आत्मा कह दिया था, लोग उसके विरोध में बोले, लेकिन इसमें कोई गलत नहीं है। वो उदाहरण ले रहे थे, मानो एक पवित्र आत्मा के समान वो भी हमें सलाह देती है, सहायता करती है, मदद करती है, हमें तैयार करती है कुछ बातों के लिए। तीसरी बात कि जीवन का स्रोत है। उत्पत्ति 3:20 के अनुसार में जीवन इनसे आरंभ होता है। हव्वा जो है आदि माता कहलाई। जितने जीवन इस धरती पर पैदा हुए हैं उन सब का, तो स्त्री के बगैर जीवन का वरदान नहीं निकल सकता प्रियो। स्त्री ही जीवन को पैदा कर सकती है। इसलिए प्रिय प्रभु के लोगों, इनका आदर करें, सम्मान करें, और आप अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझें। इस संसार को रचने वाले दूसरे व्यक्ति आप हैं, मानो तो, मतलब लोगों से भरने वाले लोग। तीसरी बात, इस बात पर याद रखें, जीवन का स्रोत हैं आप। चौथी बात, बुद्धि, सामर्थ्य और सद्गुणों का प्रतीक हैं आप।
नीति वचन अध्याय 31 में आप पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर एक भयंकर जो है वर्णन आपके विषय में बताया गया है। आप बुद्धि का प्रतीक हैं, शक्ति का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है, दयालु स्वभाव का प्रतीक हैं, करुणामय हैं, आप भयंकर मेहनती हैं, आप जो है बुद्धि का प्रतीक हैं, ज्ञान का प्रतीक है, समझदारी का प्रतीक है। इसलिए आप अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझें। आज महिलाएं जो है सबसे श्रेष्ठ सेवकाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। लास्ट और अंतिम बात, बहुत ही मूल्यवान और आदर के पात्र हैं आप। आपसे बड़ा कीमती संसार में कुछ भी नहीं है। पहला पत्रस अध्याय 3 का 7 वचन कहता है कि आप आदर के पात्र हैं और आपसे आदर के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं महिलाएं अपने आप को कमजोर ना समझे, सबसे कीमती हैं आप इस संसार में, प्रभु के राज्य में, कलीसिया में, बाइबल में। इसलिए आप अपने आप को नेगेटिव बातें मत बोलें, नेगेटिव सोच ना रखें, परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ते जाए। मैं विश्वास करता हूं प्रत्येक बहन जो है परमेश्वर का स्वरूप है, पुरुष के उत्तम सहायक हैं, जीवन का स्रोत है, बुद्धि, ज्ञान, समझ और सद्गुण का प्रतीक है और बहुत ही मूल्यवान और आदर के पात्र हैं। गॉड ब्लेस यू बहनों, आपके साथ सेवा करना हमारे लिए आशीष में है। यीशु के नाम से आमीन।